वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है डिफिनेट इंटीग्रल का। इसका लिमिट है 3π/4 से π/4। बट ये क्वेश्चन डिफिनेट से नहीं, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में है। बट यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको लिमिट दिया गया है जिसे हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। हम लोग फ़िलहाल इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनाएंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली θ/1 + sin θ dθ। तो हम लोग क्या करेंगे कि थीटा के बगल में इस जगह में यहाँ पे लाएंगे एक 1 - sin θ, वही 1 - sin θ इस तरफ भी हम लोग लाएंगे इस तरह से 1 - sin θ ऊपर और एक बार 1 - sin θ नीचे, जिससे 1 ये हमको देगा a + b - b के हिसाब से a² - b², यानी कि 1 - sin² θ। और 1 - sin² θ 1 - cos² θ, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो इस जगह में हम लोग लिखेंगे 1 - cos² θ, सॉरी 1 - sin² θ लिखेंगे, जिसका मतलब होगा cos² θ। तो इस जगह में हम लोग डायरेक्ट cos² θ बिठा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप इस पार्ट में लिख सकते हैं 1 - sin² θ, देन लिख सकते हैं cos² θ। अभी फ़िलहाल हम लोग डायरेक्ट cos² θ इस पार्ट में लिखते हैं। तो मैंने लिखा है 1 - sin² θ की जगह डायरेक्टली cos² θ। अब इस cos² θ को एक बार देंगे इस 1 के नीचे और एक बार देंगे sin θ के नीचे। अगर हम लोग 1 के नीचे देते हैं, cos² θ रेसिप्रोकल होता है sec² θ, तो वहाँ पे आ जाएगा sec² θ, और एक साइन और एक cos हमें मिलकर देगा tan θ, और यहाँ पे एक और cos बच जाएगा जो कि हमको देगा sec θ, क्योंकि cos sec का रेसिप्रोकल होता है। तो एक साइन cos से आएगा tan θ, और एक sec जो बच जाएगा नीचे वो उल्टा होकर यानी रेसिप्रोकल होकर हमें देगा sec θ। तो इस तरह ये चेंज होकर बन जाएगा एक sec² θ और एक आएगा sec θ tan θ। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि दो u और v बनाते हैं। ये हो गया u और ये सारा हो गया v। और बाय पार्ट्स ये u और v आइलेट फार्मूला से बनता है या आइलेट ट्रिक से बनता है। आई का मतलब इन्वर्स फंक्शन, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई मतलब एक्सपोनेंट। तो मेरे पास थीटा को हम लोग अलजेब्रा फॉर्म में पकड़ेंगे, और बाकी जो ये फॉर्म है ये चला जाएगा मेरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में। तो मेरे पास पहले अलजेब्रा है और फिर ट्रिग्नोमेट्री है। तो आइलेट हमें ये बताता है कि पहले ए है तो अलजेब्रा यानी कि थीटा हम लोग को रख देना है, और इस पार्ट यानी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट जो कि बाद में आ रहा है आइलेट ट्रिक में, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन हम लोग पहले करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स रूल थीटा को हम लोग रहने दिया है, और sec थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग किया है tan थीटा, और sec tan थीटा का इंटीग्रेशन sec थीटा, और रह गया अब थीटा। तो ये यू फॉर्म है। तो हम लोग सेकेंड पार्ट करने के लिए बाय पार्ट्स आपको अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। सेकेंड पार्ट करने के लिए फिर से माइनस देना पड़ता है, ये लाइन कंटिन्यू है इसी के साथ है। तो जिस थीटा को हम लोग रहने दिया है उस थीटा का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है डी थीटा के रिस्पेक्ट में ओनली 1। और ये सारा ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं इंटीग्रेशन, ये पार्ट को सिंपली हम लोग को कॉपी कर देना यहाँ पे। तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 और सेक थीटा को tan थीटा को हम लोगों ने बस यहाँ पे सिंपली कॉपी कर दिया है। तो मेरा पूरा बाय पार्ट्स आंसर आया है थीटा ब्रैकेट tan थीटा माइनस सेक थीटा, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का निशान देना आपको। उसके बाद 1 लिखा है थीटा का डिफ्रेंशिएशन, और सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी किया tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ब्रैकेट करके फिर यहाँ पे लिखा है इस जगह पे, इसके बगल में रहेगा ये डी थीटा। हम लोगों को इस सेकंड पार्ट को फिर से इंटीग्रेशन करना है tan थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन कुछ पता नहीं, मतलब यहाँ पे तो 1 को कुछ इंटीग्रेशन किया नहीं जाएगा, तो हम लोग सिंपली tan थीटा और सेक थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। tan थीटा का इंटीग्रेशन log सेक थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन log सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा का एक और इंटीग्रेशन होता है माइनस log सेक थीटा, तो आप दोनों लिख सकते हैं। तो
यहाँ पे सेक चूँकि आ रहा है तो हम लोग tan थीटा का इंटीग्रेशन लिखेंगे log sec थीटा, और sec थीटा का इंटीग्रेशन लिखेंगे log sec थीटा प्लस tan थीटा। इंटीग्रेशन लिखने से पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस साइन है, तो tan थीटा के साथ ये माइनस जाएगा, बट इस माइनस के साथ मिलकर ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो इंटीग्रेशन करते समय इसका ध्यान रखिए कि यहाँ का साइन आपको दोनों को टर्म को देना है। tan थीटा तो माइनस आ जाएगा log sec थीटा, और sec थीटा की जगह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस log sec थीटा प्लस tan थीटा। इस तरह से log sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन और sec थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा प्लस tan थीटा। और ये पार्ट तो पहले से चला आ रहा था, ये इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिया। अगर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आता है तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हम लोग sec थीटा की जगह इस पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं माइनस log sec थीटा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस log sec थीटा। ये हम लोग कर सकते हैं। पर ये क्वेश्चन यहाँ पे चूँकि हम लोग देखा है कि डिफिनेट में आया है, तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर डिफिनेट का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए log का प्रॉपर्टी लगाते हैं, log a, इसे log a मान लेते हैं, इसे log b मान लेते हैं। तो log a माइनस log b का फार्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए। log a माइनस log b का फार्मूला log a बाई b। तो मेरा सिंप्लीफाई फॉर्म इस तरह से आ जाएगा, थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस log sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा। जैसे कि मैंने बताया log a माइनस log b का फार्मूला log a बाई b है, तो log a ये पार्ट हो गया log a और ये हो गया log b की जगह। अब इसका जो वैल्यू था वो हम लोग इसको पुट कर देंगे डिफिनेट का सिंपल वैल्यू लगाकर। तो मेरे पास दो वैल्यू था, वो वैल्यू एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर लें देयरफॉर करके। इस क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद इक्वल टू दे के लिखना है आपको आंसर, फाइनल आंसर, और उसके साथ ये लिमिट लगा देना। लिमिट कैसे लगाया जाता है मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने डिफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि लिमिट कैसे लगाए जाते हैं। लिमिट के बस आपको वैल्यू बैठा देना है 3π/4, उसके बाद π/4। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो था देयरफॉर करके आपको बैठाना है, क्वेश्चन को दोबारा उतारना है, लिमिट देना है, और डिफिनेट का जो इंटीग्रल का वैल्यू है उसे देना है 3π/4 और π/4 थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। ये मेरा क्वेश्चन था। इक्वल टू देकर सारा आंसर को इस जगह पे आपको फिल करना है। मेरा आंसर है काफ़ी बड़ा है ये वाला पूरा, थीटा ब्रैकेट सेक tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस log सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा। सारा कोर्स फिल इन द ब्लैंक्स पर डालना है। यहाँ पर डालने के बाद एक बार जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे आपको पुट करना है 3π/4। तो वैल्यू बैठाने के लिए एक बार हम लोग थीटा की जगह पुट करेंगे 3π/4, और tan 3π/4 कि π/4 का सिंपल वैल्यू tan देता है 45 डिग्री में 1, पर 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में गिर जाएगा, यानी 3π/4 मतलब 45 45 और 45, यानी कि 3 45 हो गया, आप 90 से ज़्यादा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो tan 3π/4 -1 देगा। उसी तरह सेक के लिए भी आएगा √2, और माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस प्लस √2। क्वाड्रेंट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है क्वाड्रेंट का वैल्यू कैसे लेते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट आपको फिर हम समझा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ़िलहाल अभी इतना याद रखिए कि tan 3/4 -1 देता है, और सेक का 45 डिग्री में √2 होता है। उसी तरह सेम वैल्यू इस मॉड में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेक और tan है, बस साइन का कुछ चेंजेस है, कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे log सेक थीटा लिखना है, यहाँ पे सिंपली हम लोग को √2 -√2, और tan थीटा लिख लेना है हम लोगों को -1। तो इस पार्ट में सेक थीटा
पॉजिटिव है, tan थीटा भी पॉजिटिव है और नीचे भी sec थीटा वो भी पॉजिटिव है। पर हम बता चुके हैं 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरता है, तो ये दोनों वैल्यू हमको लिखना है पर नेगेटिव में लिखना है। इस तरह से ऊपर भी नेगेटिव आ गया है उस पार्ट में और नीचे भी नेगेटिव आ गया है सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से। तो माइनस कॉमन लेकर हम लोग माइनस को सिंपली काट सकते हैं। अब सेम तरह से उसी तरह से हम लोगों को ये दूसरा वैल्यू π/4 यानी सिंपली 45 का वैल्यू लिखना है बिल्कुल सेम तरीके से। डिफिनेट इंटीग्रल में जो दूसरा वैल्यू बैठता है वो हमेशा माइनस देकर बैठाया जाता है। हम लोग माइनस दे दिया, तो ब्रैकेट में सारा चीज़ लिखेंगे सेम, बट साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ाने के बाद ये वैल्यू और भी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो माइनस है वो इस लॉग को मिलने की वजह से ऊपर में जो लॉग आ रहा है गौर ऊपर में मतलब इसी पार्ट में गौर लॉग है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके ज़ीरो वैल्यू दे देगा। फिर बच जाएगा हमारे पास 3π/4 -1 + √2 और -π/4 1 - √2। ये दोनों पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों वैल्यू में π/4 कॉमन है, तो हम लोग π/4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा माइनस, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 + 3√2। और यहाँ पे कुछ नंबर तो नहीं, बट यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा -1 और हो जाएगा माइनस +√2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। इन दोनों पार्ट में 4 कॉमन आया, तो 4 हम लोग कॉमन लेके इस 4 को कट कर देंगे। इस तरह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा π√2 - 1। काफ़ी वैल्यू देने की वजह से काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। लिमिट हम इस पार्ट में नहीं लिखा है, जैसा कि हम बोल चुके हैं लिमिट बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार आपको बिना लिमिट का इंटीग्रेशन बनाना है। उसके एंड में आपको लिमिट के साथ वैल्यू के साथ बैठाकर दिखला देना, इस तरह से दिखा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट अस आवर चैनल।